हाय गाइस, मेरा नाम सौम्या है और मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो वेलकम बैक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ किताबों के बारे में। तो अगर आप बुक लवर हैं या रीडर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने एक मिनी ब्रेक लिया था और इस मिनी ब्रेक के दौरान मैंने कई किताबें पढ़ी, जिनमें से कुछ किताबें हिंदी की भी थी और मैं इस वीडियो में उन्हीं हिंदी किताबों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसी 5 हिंदी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहती हूँ। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी, चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी या कोई और इंडियन लैंग्वेज। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके कॉमेंट्स का वेट करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जिन 5 हिंदी किताबों की बात करने जा रही हूँ, ये सारी किताबें हिंदी के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ने लिखी हैं और सारी क्विक रीड्स हैं। इन सब में पेजेस जो हैं वो 200 पेजेस से कम हैं और साथ ही साथ ये सारी किताबें जो हैं वो बिगिनर फ्रेंडली भी हैं। पहली किताब है उफ कोलकाता, जिसके लेखक हैं सत्य व्यास। तो सत्य व्यास की बनारस टॉकीज़ मैंने 2020 में पढ़ी थी और उस किताब को मैंने रेकमेंड भी किया था अपने हिंदी रिकमेंडेशन वीडियो में। वैसे अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। उफ कोलकाता सत्य व्यास की लेटेस्ट किताब है। इसका जॉनरा हॉरर कॉमेडी है। अब सच बताऊं तो हॉरर मेरा फेवरेट जॉनरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें कॉमेडी भी इंक्लूडेड है तो मुझे इस किताब को पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया। ये कहानी 3 दोस्तों के आसपास घूमती है, सिद्धार्थ, रुद्र और चेतन, और ये तीनों दोस्त कवि गुरु भारती यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट हैं। सिद्धार्थ और रुद्र स्वभाव से लापरवाह, शरारती और खुराफाती किस्म के हैं, और चेतन जो है अपने स्वभाव से थोड़ा सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों में दोस्ती बहुत पक्की है और ये तीनों लोग अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। रुद्र के खुराफाती स्वभाव की वजह से उससे कुछ गलती हो जाती है, जिसके कारण हॉस्टल में कुछ टाइम बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। एक के बाद एक हॉस्टल के अलग अलग स्टूडेंट्स इस चीज़ का शिकार होने लगते हैं। हॉस्टल में डर और कन्फ्यूजन का माहौल फैल जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तीनों दोस्त मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, इसमें मिस्ट्री भी है, थ्रिल भी है और इसमें हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी है। इसमें कई ऐसे डायलॉग्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्हें पढ़कर बीच बीच में हंसी आती रहती है। ये किताब शुरू से लेकर एंड तक बहुत एंटरटेनिंग है और एक पेज टर्नर है और ग्रिपिंग भी है। तो अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसे पढ़कर आपको मज़ा आएगा, लाइट हार्टेड एक्सपीरियंस होगा और आपका टाइम भी अच्छा कट जाएगा, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगली किताब है ब्योमकेश बख्शी की रहस्यमय कहानियाँ, जिसके लेखक हैं शरदिंदु बंदोपाध्याय। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जो खुद को सत्यान्वेषी या सत्य की खोज करने वाला कहलाना पसंद करते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम सीरियल्स या मूवीज़ के माध्यम से जानते हैं। ये किताब एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कि नाम से ही काफ़ी ऑब्वियस है, और ये किताब ऑब्वियसली बंगाली में लिखी गई थी, बट मुझे बांग्ला पढ़नी नहीं आती तो इसलिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा। इस किताब में 5 कहानियाँ हैं और इन 5 कहानियों में जो 2 कांस्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हैं डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और उनके मित्र अजीत कुमार बैनर्जी। और ये कहानियाँ जो हैं वो शुरू से लेकर अंत तक बहुत रोमांचक हैं। इस किताब का जॉनरा मिस्ट्री और थ्रिलर है, और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं तो आपको पता है कि मुझे मिस्ट्री और थ्रिलर जॉनरा बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे पास एगाथा क्रिस्टी बुक्स का एक पूरा कलेक्शन है। कई सारी मिस्ट्री की बुक्स पढ़ने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि इस किताब में रहस्य का एलिमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जो शर्लॉक होम्स या एगाथा क्रिस्टी की बुक्स पढ़ते हैं पर आपने ब्योमकेश बख्शी की कहानियाँ नहीं पढ़ी, तो आपको इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको हमारे इंडियन डिटेक्टिव की कहानियाँ भी बहुत पसंद आएंगी। अगर आप जनरली मिस्ट्री जॉनरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली हिंदी में या बंगाली में, तो आप प्लीज़ ब्योमकेश बख्शी की कहानियाँ पढ़िए, आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। अगली किताब है डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तान, जिसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। अब ये एक ऐसी किताब है जिसे मैं काफ़ी समय से पढ़ना चाह रही थी। ये नीलोत्पल मृणाल की पहली किताब है और इस किताब को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, और ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में मेरे चैनल पर काफ़ी बार कमेंट्स भी आए हैं, तो ये किताब पढ़ना तो मेरे लिए लाजमी ही था। ये कहानी संतोष नाम के एक लड़के की है जो बिहार के भागलपुर से बिलोंग करता है। संतोष के पिता की आंखों में एक सपना है कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बनके उनकी 3 पीढ़ियों का उद्धार करे। अपने पिता के इसी सपने को सच करने के लिए संतोष भागलपुर से दिल्ली के मुखर्जी नगर आता है यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने। मुखर्जी नगर की ज़मीन पर पैर रखते ही उसका संघर्ष शुरू हो जाता है, चाहे वो किराए का कमरा ढूंढने की जद्दोजहद हो,
कोचिंग और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की कन्फ्यूजन हो, वहाँ के माहौल में एडजस्ट करने की कन्फ्यूजन हो, और इसी के बाद शुरू होता है असफलताओं का, डिसअपॉइंटमेंट्स का, फेलियर्स का सिलसिला। डार्क हॉर्स में नीलोत्पल मृणाल ने IAS एस्पिरेंट्स के स्ट्रगल्स और उनके एक्सपीरियंस को एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा ही दिखाया है, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी ब्यूटिफिकेशन के। इसका रीज़न ये भी है कि लेखक खुद एक IAS के एस्पिरेंट थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस करी हैं, तो ज्यों का त्यों उन्होंने इस किताब में सब कुछ वैसे ही दिखाया है। इस किताब में संतोष के अलावा कई अन्य पात्र भी हैं, दूसरे IAS एस्पिरेंट्स, जिनकी कहानियाँ साथ साथ चलती रहती हैं। और संतोष का इस किताब में क्या होता है वो तो आप ये कहानी पढ़कर ही पता लगा सकते हैं। किताब की जो लैंग्वेज है वो बहुत सरल है, आम बोलचाल की भाषा है, और इस किताब को काफ़ी इजीली पढ़ा जा सकता है। और अगर आप एक IAS एस्पिरेंट हैं या आप बनना चाहते थे IAS, या फिर आप बनना चाहेंगे आगे, तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर के नज़रिए से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं है, आपको सिर्फ एक इंसाइट चाहिए IAS एस्पिरेंट्स की लाइफ में, तो ये किताब उसका एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अगली किताब है अक्टूबर जंक्शन, जिसके लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे। मैंने दिव्य प्रकाश दुबे की इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ी थी, और इस किताब का टाइटल मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा, इसलिए मैंने इसे पढ़ने का डिसीजन लिया। तो इस किताब में दो मुख्य पात्र हैं, सुदीप यादव और चित्रा पाठक। सुदीप यादव एक बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप के CEO हैं, और चित्रा पाठक एक एस्पायरिंग ऑथर हैं। सुदीप और चित्रा बनारस के 80 घाट के एक कैफ़े में मिलते हैं, और एक दूसरे से मिलने के बाद उन दोनों के बीच में एक अनसेड कनेक्शन बन जाता है। वो दोनों ये तय करते हैं कि वो अगले साल 10 अक्टूबर को दोबारा मिलेंगे, और उसके बाद हर साल वो अगले 10 अक्टूबर को मिलने का तय करते हैं, और ऐसा 2010 से 2020 तक चलता है। वो साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं, 10 अक्टूबर को। इन 10 सालों में उनकी अपनी अपनी ज़िंदगियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये कहानी उस बारे में है। इसके अलावा सुदीप और चित्रा का रिश्ता काफ़ी अलग है। ये कहानी दूसरी लव स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट है, बिकॉज ये एक अलग ही डायनामिक है उन दोनों के बीच में। तो उस लिहाज से ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत जानने में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो डेफिनेटली ये किताब अनडाउटेडली एक पेज टर्नर है। लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के ही शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारी दो जिंदगियाँ होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। ये किताब उस दूसरी ज़िंदगी के नाम है। अगली किताब है 12th फेल, जिसके लेखक हैं अनुराग पाठक। ये किताब एक बेस्ट सेलर है, और जब इस किताब को मैंने पूरा पढ़ लिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये किताब बिल्कुल बिल्कुल डिज़र्व करती है बेस्ट सेलर की लिस्ट में होना। ये वो किताब है जिसके बारे में आप बहुत कुछ सुनते हो अच्छा, और आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, और ये किताब आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है। इस किताब का मुख्य पात्र है मनोज शर्मा, जो मध्य प्रदेश से है। मनोज का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो नकल करके 10वीं कक्षा पास करता है, और 12वीं कक्षा में नकल ना करने के कारण वो फेल हो जाता है, और इसी के कारण इस किताब का शीर्षक है 12th फेल। मनोज एक साधारण परिवार से बिलोंग करता है। किसी न किसी कारणवश मनोज के पिताजी बार बार सस्पेंड होते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, और उसके कारण मनोज की माँ को इधर उधर से उधार लेकर घर का खर्चा चलाना पड़ता है। मनोज अपने इलाके के SDM दुष्यंत सिंह से मिलता है और उनसे इम्प्रेस और इंस्पायर होता है, और इसके कारण मनोज की ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि मनोज PCS को क्लियर करना अपना लक्ष्य बना लेता है। अंग्रेजी में बेहद कमज़ोर और 12th फेल मनोज क्या अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगा? इस कहानी में बेहद पकड़ है। मनोज का सफ़र बिलग्राम से ग्वालियर तक और ग्वालियर से दिल्ली तक बहुत सारे उतार चढ़ावों से भरा है, और लेखक अनुराग पाठक ने इसको पाठकों तक बेहद असरदार तरीके से पहुंचाया है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन कुछ भी फोर्स्ड नहीं लगता। कहानी की भाषा बहुत सरल और सुंदर है। अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो कि आपको मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी, तो ये एक बहुत अच्छी किताब है। ये किताब पाठक को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है, क्योंकि पहले तो ये किताब एक असली कहानी से इंस्पायर्ड है। इस किताब में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में रियल लोग हैं। जब एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है किताब को पढ़ने का और आपको लगता है कि ये लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, तो किताब पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में इस किताब में ऐसी कई घटनाएँ घटती हैं जिनको पढ़कर हमारा अच्छाई पर विश्वास वापस बन जाता है। तो एक वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि ये किताब एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर आपको कुछ यूज़फुल इसमें से ज़रूर मिलेगा। इन शॉर्ट, द पॉइंट इज़ दैट दिस बुक इज़ वर्थ योर टाइम।
तो गाइज़ ये मेरा वीडियो था उन 5 हिंदी किताबों के बारे में जो मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी और मैं आपको रेकमेंड भी कर रही हूँ। अगर आपने इनमें से कोई किताबें पढ़ी हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी वो किताबें। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं और भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी जिसमें मैं किताबों के बारे में बात करूँगी और आप लोगों को किताबें पढ़ने के लिए और इनकरेज करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।